नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो हम लोग जो है अभी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव जो सेकंड चैप्टर है उसमें के कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। तो आज लोग जो है हम जो है सेवन जो क्वेश्चन है उससे हम लोग सामने जो है चलेंगे। तो सेवन क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। जो कर्व है इस कर्व के अलोंग क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है और पार्टिकल क्या है, मतलब इक्वेशन दिया है पार्टिकल का 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2 और हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। और इसी कर्व के ऊपर के हमें पॉइंट्स निकालने हैं और एक कंडीशन दी है। क्या कंडीशन दी है, एट विच एक्स कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं, एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times as fast as the x coordinate, राइट। तो y कोऑर्डिनेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, जिस तरीके से x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स। तो चेंज जब हो रहा है ऐसा कुछ आएगा तब हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा dy बाय dt, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक गिवन क्या है, एक कंडीशन है। तो अभी एक हमारे पास कर्व भी है, मतलब कर्व का इक्वेशन भी है जो है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t के साथ में, क्योंकि चेंज हो रहा है, राइट। तो t के साथ में करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा, 6 को 6, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाय dt इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx बाय dt, राइट। और प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो है dy बाय dt की वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dt के जगह पे, राइट, क्या करेंगे हम लोग, इस dy बाय dt के जगह पे हम लोग लिखेंगे 8 टाइम्स ऑफ dx बाय dt। क्या लिखा हमने, 8 टाइम्स ऑफ dx बाय dt इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाय dt। तो dx बाय dt दोनों तरफ है तो 8 कैंसल, तो 6 8 का कितना हो गया, 48 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे फिर, 48 बाय 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो कितना आएगा, 48 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 बचा 1 हो गए 18, 18 3 6 जा 18 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर आ रहा है 16, तो x कितना आएगा, प्लस और माइनस 4, राइट। तो कितना आएगा, प्लस और माइनस 4। बस सिंपल, x तो मिल चुका है, y निकाल लो। व्हेन, अभी व्हेन x कितना, प्लस 4 एक बार निकालेंगे, और व्हेन x कितना, माइनस 4, राइट। तो इसी कर्व के ऊपर के तो पॉइंट निकालना है, तो इसी में तो रखना होगा 6y इज इक्वल्स टू x, x की जगह पे 4, 4 का क्यूब प्लस 2, तो ये 6y इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब 64 प्लस 2, तो 6y इज इक्वल्स टू 66, तो y इज इक्वल्स टू 66 बाय 6, तो y इज इक्वल्स टू आएगा 11, राइट। जब x आया है 4 तब y आया है 11। अभी x देखेंगे -4, तो फिर से एक बार 6y इज इक्वल्स टू, तो ये -4, अभी x के जगह पे हम लोगों ने -4 का क्यूब प्लस 2, तो 6y को 6y इज इक्वल्स टू -4 का क्यूब -64 आएगा, माइनस का क्यूब माइनस में आता है, प्लस 2, तो 6y इज इक्वल्स टू -62, तो y इज इक्वल्स टू -62 बाय 6, तो y कितना आएगा, फिर जब 2 से डिवाइड करेंगे तब कितना होगा, -31 बाय 3। तो जब हमें x कितना मिला है, -4, तब हमें क्या मिला है, y -31 बाय 3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4, 11 एंड -4, -31 बाय 3। तो जल्दी से क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन क्या है, अ स्फेरिकल सोप इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। देखिए क्या यहाँ पे हो रहा है, रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ
रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि रेडियस इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ, रेट बोला तो क्या आएगा डी आर बाई डी टी, रेडियस को आर लिखा है डी आर बाई डी टी, और रेडियस जो इंक्रीज हो रहा है उसका रेट कितना है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर आप इससे भी पता लगा सकते हो, सेंटीमीटर है रेडियस है, पर सेकंड यानी कि बाय dt। और क्या पूछा है एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, किस रेट के हिसाब से जो है सरफेस एरिया क्या होगा इंक्रीज होगा, ये हमें निकालना है, राइट। और कब व्हेन द रेडियस इज एट 5 सेंटीमीटर, रेडियस जब कब निकालना है जब 5 सेंटीमीटर की, सिंपल है। तो हमारे पास क्या है सरफेस एरिया ऑफ बबल पता है हमें, राइट, और सरफेस एरिया ऑफ बबल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्या होगा फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या होगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई कांस्टेंट, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2r, और यहाँ पे आना क्या चाहिए था t लेकिन आया है r, इसलिए फिर dt सॉरी डी आर बाई डी टी। और हमें जो है दिया है क्या, हमें क्या दिया है, हमें दिया है डी आर बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी कितना दिया है 0.02, और हमें बोला है कि व्हेन रेडियस कितना, व्हेन रेडियस 5, तो 4 पाई 2 आर के जगह पे 5 इंटू 0.02, तो कितना होगा फिर देखो, फिर ये 2 5 10, 10 को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा 20, लेकिन पॉइंट इज आफ्टर हाउ मच डेसिमल 2 पॉइंट्स के बाद, मतलब कि यहाँ पे तो 4 2 8, 0 को 0, फिर से पॉइंट 1 के बाद 0.8 पाई, और ये क्या है सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया किस में आता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो क्या क्या था हमें जो है डी आर बाई डी टी दिया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया था जो है 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, और सरफेस एरिया का जो रेट है चेंज होने का वो निकालना था एट r इज इक्वल्स टू 5। सिंपली सरफेस एरिया ऑफ जो बबल है वो है 4 पाई आर स्क्वायर, हम लोगों ने उसको डिफरेंशिएट किया तो ds बाई dt आया, 4 पाई कांस्टेंट था, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आया, r के जगह पे t आना चाहिए था लेकिन आया r, तो उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया dr बाई dt, इसको हमने वैल्यूज पुट किए और r के जगह पे कितना रखा एट लास्ट 5, और हमारा आंसर आ चुका है जो है 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया है कि जो सरफेस एरिया है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि ds बाई dt प्रोवाइड किया है, और कितने के रेट से चेंज हो रहा है, तो वो हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से जो है वो क्या कर रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखेंगे एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग। तो क्या निकालना है हमें एट व्हाट रेट सरफेस सॉरी वॉल्यूम यानी dv बाई dt जो है हमें क्या करना है निकालना है, और रेडियस कितना दिया है एट रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर के हिसाब से हमें निकालना है। तो बस क्या है, पहले तो हम लोग क्या करेंगे ds बाई dt निकालेंगे, तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ बलून कितना होता है, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू t के साथ में, तो ये होगा ds बाई dt इज इक्वल्स टू 4 पाई, तो ये कांस्टेंट है तो 4 पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r इंटू यहाँ पे t आना चाहिए था लेकिन आया है r, तो dr बाई dt, हमें ds बाई dt पता है जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 4 पाई 2 इंटू 2r इंटू dr बाई dt, राइट। तो क्या करेंगे अभी 2 टू गेट
कैंसल। तो ये 4 पाई आर जो है उसको इधर लेके आएंगे तो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे एक है और एक बाय कितना होता है 4 पाई आर इज इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। तो 4 पाई 1/4 पाई आर जो आया है वो आया है डी आर बाय डी टी। तो हमें एक्चुअली क्या निकालना है, हमें निकालना है डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी के लिए वॉल्यूम का क्या है फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ में। तो ये क्या होगा dv बाई dt इज इक्वल्स टू 4/3 जो है और पाई ये कांस्टेंट है तो आराम से निकाल देंगे। तो ये r क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये r क्यूब का आएगा 3r² इंटू r के जगह फिर t आना चाहिए था लेकिन आया r, तो इसका फिर से लेके डेरिवेटिव जो आएगा dr बाय dt, राइट। तो 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू और dr बाई dt की वैल्यू हमें पता है, जो कितना निकाला है dr बाई dt निकाला है 1/4 पाई r। तो ये 4 पाई r, ये 4 पाई, ये 4 पाई, ये 4 पाई गेट कैंसल, राइट। एक आर भी क्या होता है कैंसल, 3 में क्या होगा कैंसल, बचेगा क्या सिर्फ r बचेगा और dv बाई dt और एट व्हाट रेडियस कितना दिया 6। तो ये फिर r बचा है और r के जगह पे क्या लिखेंगे अपन 6। तो ये dv बाई dt है, v यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें गिना जाता है क्यूब में, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, राइट। सिंपल था, क्या दिया है देखना है। तो हमें सरफेस एरिया का रेट चेंज दिया है, वॉल्यूम का निकालना है एट आर, तो हमने किया इसको। तो ये चुप नहीं दिया था ना, कुछ तो भी इसके ऊपर था, तो हमने dr बाई dt निकाला और dr बाई dt की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी और यहाँ पे हमारा जो होता है ये भी आंसर होता है, मतलब क्वेश्चन होता है खत्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 10th वाला, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस, अच्छा साइड इंक्रीज दिया है एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, साइड को जो है हम लोग पकड़ेंगे लेट, साइड को हम लोग पकड़ेंगे x, राइट, साइड को हमने पकड़ा x। तो dx बाई dt जो है वो कितना दिया है, dx बाई dt जो दिया है वो दिया है √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो x जब कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर रहेगा तब हमें क्या निकालना है dA बाई dt निकालना है, ठीक है, dA बाई dt। तो एरिया का पद क्या है फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो रहेगा √3/4 x², x यानी कि साइड का स्क्वायर। तो a इज इक्वल्स टू √3/4 और x कितना है, अच्छा x² को x² लिखेंगे। अभी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा dA बाई dt इज इक्वल्स टू √3/4, तो कॉमन रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट रहेगा, तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम लोग। x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, लेकिन यहाँ पे x आया है t आना चाहिए था तो आएगा dx बाई dt। तो √3/4 इंटू 2x इंटू dx बाई dt जो है वो हमें दिया है जो है √2, राइट। तो इसको सॉल्व करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये क्या होगा फिर √3/2 इंटू x इंटू √2, और क्या √3/2 और x के जगह पे क्या आएगा, x जो है दिया है 3 इंटू √2, राइट। तो ये √3 कितना आता है, √3 √6, 3 को लिखेंगे सामने बाय 2, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के हिसाब से क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया चेंज होगा। तो जल्दी से क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन जो है वो है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे जो है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर यानी कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो dv बाई dt कितने के रेट के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो वो रहा है 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। अच्छा, और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, तो ds सरफेस एरिया किस तरीके से चेंज होगा, क्या रेट से चेंज होगा, ये हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, और रेडियस कितना दिया है, तब r दिया है 5 मतलब 5, तब हमें ds बाई dt निकालना है। तो dv बाई dt दिया है, तो एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे फिर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के साथ में, तो क्या होगा फिर ये dv बाई dt इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब को जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा 3r स्क्वायर, लेकिन आना चाहिए था t, लेकिन आया है r, तो फिर इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, जो आएगा dr बाई dt, राइट। तो 3 गेट कैंसल, तो ये क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई dt, और dv बाई dt कितना दिया है, वो दिया है 20, तो एक्चुअली 4 1 जा 4 4 5 जा, राइट, और पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो 5 बाई पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू dr बाई dt, तो हमें क्या मिला है 5 बाई पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू dr बाई dt, तो dr बाई dt जो हमें मिल चुका है। तो dr बाई dt मिला है, तो हमें ds बाई dt निकालना है, मतलब सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है वो निकालना है। तो s का फार्मूला, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 4 पाई r स्क्वायर, राइट। तो फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ में, तो क्या होगा ds बाई dt इज इक्वल्स टू 4 पाई, राइट, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2r, और r क्या आएगा dr बाई dt आएगा ना, राइट। तो 4 पाई इंटू 2r, dr बाई dt कितना है, dr बाई dt 5 बाय पाई r स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, और r के जगह पे कितना रखना है, 5 रखना है, राइट। तो क्या है 4 2 जा 8, एक r कैंसल, 4 2 जा 8, बचा क्या भी 5 बाय r, और r के जगह पे फिर से 5, तो 5 गेट कैंसल, तो बचेगा 8, तो ds बाई dt, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना आएगा 8, एरिया है ना स्क्वायर में आएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरीके से यहाँ पे ये भी जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन ये होता है यहाँ पे खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ। अच्छा, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो इंक्रीजिंग के सॉल्व किए, और अभी जो क्वेश्चन है वो है डिक्रीजिंग का। तो एक मान लीजिए ये क्यूब है, राइट, और इस क्यूब का जो एज है यानी कि साइड है वो आराम आराम से क्या हो रहा है, बढ़ रहा नहीं है, वो कम हो रहा है, और उस एज को हम लोग क्या पढ़ेंगे, एज को पकड़ेंगे यक्स, तो हमें dx बाई dt जो दिया है वो दिया है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। द एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उस हिसाब से कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे माइनस, माइनस डिनोट दैट इट इज डिक्रीजिंग। और क्या पूछा है, अब ये क्यूब अगर डिक्रीज होगा तब क्या पूछा है हमें, फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और किस हिसाब से डिक्रीज होगा ये भी पूछा है। तो आर हमें जो यहाँ पे प्रोवाइड किया है वो कितना है, आर नहीं सॉरी एज ऑफ क्यूब, तो एज ऑफ क्यूब यानी एक्स, हम लोगों ने एक्स पकड़ा है तो एक्स कितना है, एक्स दिया है यहाँ पे 2, राइट। तो हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता ही होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है L क्यूब, और यहाँ पे हमने पकड़ा है x, राइट, तो x का क्यूब, तो v इज इक्वल्स टू x क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के साथ में, तो ये होगा dv बाई dt, और ये होगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था t, लेकिन आया x, तो फिर से dx बाई dt।
तो 3 को 3 x की जगह पे क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, राइट, डायरेक्टली लिख देंगे। और dx/dt कितना है 0.6 और माइनस 0.6, तो 3 4 12 6 72, पॉइंट इज आफ्टर 1 डेसिमल। तो और माइनस को माइनस, तो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है यानी कि डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। जब हम लोग आंसर लिखेंगे ना तब द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7.2, तो डिक्रीजिंग डिनोट कर रहा है माइनस, तो वर्ड में लिखोगे तो माइनस की जगह पे डिक्रीजिंग, और जब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो माइनस की जगह पे माइनस ही रखना है। तो यहाँ पे हमारे जो है वो टोटल 12 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। बचे वाले 13 14 15 16 जो 4 क्वेश्चंस बचे वाले हैं वो लेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए मिलता हूं, टाटा बाय बाय, जय हिंद।